दिगंबरा गुरु दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा गुरु दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ 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 दिगंबरा दिगंबरा गुरु दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा गुरु दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त दत्त दत्त। सतसंगा के गुरु संगा अंत संगा सतनाम। कहे कबीरा इस जीव को तीन ठौर विश्राम। सतसंगा के गुरु संगा अंत संगा सतनाम। कहे कबीरा इस जीव को तीन ठौर विश्राम। इस जीव के लिए तीन ठौर विश्राम है। बाकी तो लक्ष्य 84 जीव योनि में इसी से कोई विश्राम करने का स्थान ही नहीं है। केवल तीन ही स्थान ऐसे है कि जहाँ पर ये जीव विश्राम कर सकता है। पहला तो स्थान है संतों की संगत। संतों की संगत में इसे विश्राम मिल सकता है। दूसरा गुरु की संगत। गुरु की संगत में विश्राम मिल सकता है। और तीसरा है सतनाम, यानी परमात्मा के संगत में इसको विश्राम मिल सकता है। और किसी जगह पर इसको शांति या विश्राम मिलना संभव नहीं। लक्ष्य 84 जीव योनि में इसे शांति और विश्राम मिलना संभव नहीं है। इसलिए जीव को करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग कैसा किया जाए, ईश्वर का चिंतन कैसा किया जाए, इस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, चलो चलो सखिया मिल जाई रे सत्संग में, हरि गुण गाई रे सत्संग में। चलो चलो सखिया मिल जाई रे सत्संग में, हरि गुण गाई रे सत्संग में। संत संगत में लाभ घनेरे, संत संगत में लाभ घनेरे। जन्म जन्म के मीटे अंधेरे, जन्म जन्म के मीटे अंधेरे। ज्ञान विवेक विचार मन में लाई रे सत्संग में, हरि गुण गाई रे सत्संग में। चलो चलो सखिया मिल जाई रे सत्संग में, हरि गुण गाई रे सत्संग में। प्रेमी सज्जनों, इस जीव को तीन जगह पे विश्राम है। इसके अलावा इस लक्ष्य 84 जीव योनि में किसी भी जगह पे विश्राम नहीं है। पहला था है संतों की संगत करना, क्योंकि संत परमात्मा के नाम में मस्त रहते हैं, इसलिए करके संतों की संगत करना जरूरी है। और दूसरा है गुरु की संगत। तो गुरु की संगत इसलिए, गुरु की वजह से ही परमात्मा का दर्शन होता है। और सद्गुरु वही है कि जो परमात्मा का दर्शन करा दे।
इसीलिए करके गुरु संग। और तीसरा होता है सतनाम, केवल परमात्मा का नाम, केवल परमात्मा का स्वरूप, केवल परमात्मा का ही जप। ये जीव के लिए 3 जगह विश्राम करने की है। तो जीव को चाहिए कि सत्संग करे, लेकिन सत्संग करे परमात्मा का सत्संग। परमात्मा का सत्संग मतलब एक रूप हो जाना, परमात्मा के स्वरूप में, परमात्मा के नाम में एक रूप हो जाना ना। तो कैसा एक रूप हो जाओगे? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। राम की कृपा बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता है। राम की कृपा हो तो सत्संग सुलभता से ही प्राप्त हो जाता है। और सत्संग के बिना सद्गुरु ने जो उपदेश किए हुए, जिस ज्ञान का उपदेश किया हुआ है, उसका मंथन नहीं होता है। तो इसीलिए करके सत्संग, परमात्मा की कृपा तो, राम की कृपा तो चाहिए, क्योंकि सत्संग प्राप्त हो। और सत्संग इसलिए चाहिए कि सद्गुरु ने उपदेश किए हुए ज्ञान का मंथन हो। और सद्गुरु ज्ञान का मंथन उस वक्त होता है जब सत शास्त्र का श्रवण पठन, और सत शास्त्र के पठन की, श्रवण की इच्छा भी तब होती है जब माता पिता वडिलों की सेवा की हुई तब। तो ये एक चक्र ही है। मतलब पुण्य अर्जित किए बिना, पुरुषार्थ किए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए करके इंसान को चाहिए पुण्य अर्जित करे, और पुण्य प्राप्त होता है सेवा भाव से, परोपकार से। इसी के ऊपर एक मराठी भजन लिखा हुआ है। सत्संगा बिन ज्ञान कळे ना सद्गुरु बोधाचे, करावया सत्संग पाहिजे वाचन शास्त्राचे। शास्त्र वाचना आधी पाहिजे सेवा वडिलांची, आणि सेवा करण्यासाठी पाहिजे जोड पुण्याची। शास्त्र पुराण सर्व जाणती का गोते खाशी, गुरु विना मार्ग नाही उगाच वनवनशी। मतलब ये पूरा सुदर्शन चक्र है, और ये सुदर्शन चक्र लक्ष्य 84 के चक्र को काटने के लिए है। अगर आपको लक्ष्य 84 के चक्र में नहीं जाना हो तो परमात्मा श्री कृष्ण भगवान के ये सुदर्शन चक्र का उपयोग कीजिए और मुक्त हो जाइए, धन्य हो जाइए। धन्यवाद। जय अवधूत।